हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार शाह पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम त्रिभुज के पार्ट 11 में पार्ट 10 हमने कल ख़त्म कर लिया था। आज पार्ट 11 में क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ना शुरू करेंगे और जहां तक हो सके वहाँ तक कोशिश करेंगे पूरा करने की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकृति 6.39, ये जो आकृति है किताब की 6.39 है। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। देखिए, ABC को ब्लैक कलर से दिखा दिया है ताकि ये अलग आपको दिखे, जिनके कोण B और M समकोण है, जिनके कोण B और कोण M क्या है, समकोण है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और दूसरा CA/PA बराबर BC/MP सिद्ध करना है। यही चीज़ हमने लिख दिया है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, इसको लिखना जरूरी है ताकि पता चले कि आप जो बना रहे हैं कि क्या आपको गिवन मिल दिया है क्वेश्चन में और क्या आपको निकालना है। चलिए, जो सिद्ध करना है पहले वाले में आते हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP में देखते हैं क्या मिल रहा है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में देखिए, कोण A जो है कॉमन है दोनों में, तो लिख लेंगे कोण BAC, कोण BAC बराबर ये हो जाएगा कोण MAP, कोण MAP क्या है, तो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, और क्या मिल रहा है, तथा देखिए कोण B और कोण M समकोण कह रहा है, कोण B और कोण M क्या है, समकोण है, अर्थात कोण ABC बराबर होगा कोण AMP, कोण AMP बराबर 90 डिग्री लिख लेंगे, अर्थात समकोण है, अर्थात क्या है, समकोण है। अब देखिए, दो कोण मिल गया तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा, अर्थात कोण C जो होगा कोण P के बराबर हो जाएगा, लिख लेंगे। इसलिए कोण समरूपता के नियम से, कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। ये हमें पहले में सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूफ, आसान सा सवाल था। चलिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि CA/PA बराबर BC/MP सिद्ध करना है। इन दो त्रिभुज समरूप तो ऑलरेडी हो गए हैं, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, है ना, लिख लेंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये चीज़ लिख देंगे कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए त्रिभुज ABC में देखेंगे CA, त्रिभुज ABC में CA/, ये रेखा किसके समानुपाती होगा, तो PA के हो जाएगा, PA बराबर। दूसरा देखते हैं, BC करना है। BC जो रेखा है ये किसके समानुपाती होगी, तो ये MP के समानुपाती होगी, अर्थात BC/MP। ये हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए, दो बातें यहाँ पे निकल के आती है। यदि मान लीजिए ये पहला नहीं देता, डायरेक्ट देता कि CA/PA और BC/MP सिद्ध करना है ना, तो हम क्या करते, ये वाला प्रोसेस यहाँ तक आते कि समरूप है और यहाँ पे लिख देते, ये वाला पार्ट लिख देते तो हमारा आंसर हो जाता है ना। या डायरेक्ट ये देता तो ये तो आसान सा सवाल था। हालांकि अगर आपको एग्जाम में दोनों दे तो दोनों बना लेंगे यहाँ पे, है ना। इसको दोबारा से फिर से समरूप सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन 2 में दोबारा से समरूप सिद्ध करेंगे। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन 2 ही देता है तब हम इसको समरूप करेंगे कि ABC और AMP दोनों समरूप त्रिभुज है, तभी इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बढ़िया समझ में आया होगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF, कोण ACB इस कोण की बात कर रहा है और EGF इस कोण की बात कर रहा है। ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC D और H क्रमशः ABC और
एफ ई जी की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG की, त्रिभुज FEG के समरूप है ABC, तो दर्शाइए कि ये तीन चीज़ CD/GH बराबर है AC/FG, और त्रिभुज DCB समरूप है HGE के, और त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है उसको हमने लिख दिया कि दिया है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर CD और GH क्रमशः कोण ACB और FGH का समद्विभाजक है तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, और ये चीज़ें सिद्ध करनी है। पहले नंबर सवाल पे आते हैं कि CD/GH और AC/FG सिद्ध करना है। तो देखिए CD/GH अर्थात त्रिभुज ABC और FEG की बात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज FEG में देखते हैं क्या क्या मिल रहा FEG में, या ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, है ना, ये दिया है, लिख लेंगे कि नहीं लिखेंगे, FEG समरूप है, ये दिया है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको दिया है ना, तो समरूप करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख लेंगे चूँकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए हमें क्या करना है, CD/GH हो जाएगा, CD/GH बराबर AC/FG, ये पहल का हो गया हमारा प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कुछ करना नहीं था, दे दिया था कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो कर लेंगे डायरेक्ट। दूसरा सवाल करने हैं त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। लिखेंगे त्रिभुज DCB और एवं त्रिभुज HGE में। त्रिभुज DCB यानी ये वाले त्रिभुज और HGE और इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DCB और HGE में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। हम लिख लेंगे कोण ACB बराबर कोण FGE। क्यों लिखेंगे, लिख लेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अर्थात कोण C कोण G के बराबर होगा, कोण C कोण G के बराबर हो गया, तो हाफ कोण ACB और हाफ कोण FGE ये समद्विभाजक है, तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये आधा आधा हो जाना है, तो लिखेंगे हाफ कोण ACB बराबर हाफ कोण FGE, हाफ कोण ACB और हाफ कोण FGE ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब इसका आधा जो होगा ये होगा कोण DCB, कोण DCB लिख लेंगे, इसलिए कोण DCB बराबर कोण, यहाँ पे लिख लेंगे DCB कोण HGE, कोण HGE, कोण DCB बराबर हो गया कोण HGE के, तथा अब देखिए कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण B जो होगा कोण E के बराबर होगा, तथा लिख लेंगे कोण DBC, कोण DBC बराबर कोण HEG, कोण HEG क्यों होगा, लिख लेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के,
ये समरूप है इसलिए ये बराबर होगा। अब देखिए दो कोण जब बराबर हो गए इसलिए हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। ये दूसरा था, हेंस प्रूव्ड। देखिए इस कोण C और कोण G में देख रहे हैं, कोण C का जो आधा होगा वो कोण DCB होगा या कोण ACD होगा। आधा का मतलब ये यदि पूरा टोटल 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा। कोण समद्विभाजक है तो 30 डिग्री का होगा। ये समझ गए कि ये आधा में क्या करेगा, इसको बांट देगा। तो आधा किसके बराबर, DCB के बराबर होगा और HGE के बराबर होगा, क्योंकि हमें ये चीज़ सिद्ध करना था तो यही लिखेंगे। दूसरा में जो सिद्ध करना है उसके लिए अलग चीज़ लिखेंगे। तीसरा में क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA समरूप एवं त्रिभुज HGF में, त्रिभुज DCA और HGF में क्या मिल रहा है इसको देख लेते हैं। पहले तो देखिए कोण A कोण F के बराबर होगा, कोण A कोण F के बराबर, और दूसरा इसका आधा निकाले हैं तो इसका भी आधा हो जाएगा। अर्थात यही वाला बात कर लेंगे कि कोण ACB बराबर होगा कोण FGE के, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEJ की। फिर यही बात दोहरा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हाफ कोण ACB बराबर हाफ कोण FGE, है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं अब कोण ACD बराबर कोण FGH, ये आधा होगा तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तथा कोण CAD बराबर होगा कोण GFH, कोण GFH क्यों होगा लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEJ के। अब देखिए दो कोण मिल गया तो ये भी कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के। ये भी हो गया हेंस प्रूव्ड। मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सवाल था, चीज़ें दिया हुआ था, ज़्यादातर हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा बढ़िया से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आकृति 6.40, ये जो आकृति है ये किताब में दी हुई है 6.40 में AB बराबर AC, ये वाली जो लाइन है AB और AC ये दोनों क्या है, बराबर है। AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। वाले समद्विबाहु त्रिभुज यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि बढ़ाई गई भुजा CB पर E एक बिंदु है, CB पर E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध करना है ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। चलिए दिया क्या है उसको हमने अपने भाषा में लिख दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है तथा त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर E एक बिंदु स्थित है और AD लंब BC तथा EF लंब AC है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ECF में त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, ABD और ECF में देखिए क्या कुछ मिल रहा है। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये दोनों जो भुजाएं है ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं क्या है, एक समान है, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, एक समान होंगे। सम्मुख कोण क्या होंगे, एक समान होंगे। लिखेंगे कोण ABD
कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ, कोण ई सी एफ क्यों होगा? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। या जो दिया है वो भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी दिया है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तथा और क्या मिल रहा है, हम देख रहे हैं ए बी डी में कोण डी जो है समकोण में आ रहा है, तो लिख लेंगे कोण बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर, और इसमें भी देख रहे हैं ये कोण समकोण है ई सी एफ में, तो लिख लेंगे कोण ई एफ सी, कोण ई एफ सी बराबर 90 डिग्री, अर्थात लिख लेंगे समकोण है। क्या है? समकोण है। दो कोण मिल गए हमें, तो तीसरा कोण अपने आप मिल जाएगा, इसलिए कोण कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ का, हेंस प्रूव्ड। छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि सारी चीज़ें तो दे रखा था, हमें सिर्फ उसको मैनेज करके लिख देना था। उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छा से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41, यह आकृति 6.41 है, किताब में दिया हुआ है ना। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। देखिए इसकी दो भुजा AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR कर सकते हैं, लेकिन हमें ढूंढना है कोण B कोण Q के बराबर आ जाए। ये चीज़ अगर ढूंढ लेंगे तो एक कोण और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। हमें यही चीज़ ढूंढना है। चलिए लिख लेते हैं कि दिया है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, अर्थात AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AD बट्टा PM। मान लीजिए ये दिया हुआ है, इससे ये निकल के आता है, सिद्ध करना ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। चलिए लिखेंगे, चूंकि AD और PM माध्यिका है, चूँकि AD और PM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, ऐसे लिख लिए AD और PM त्रिभुज की या त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। और हम जब चैप्टर शुरू किए थे त्रिभुजों के बारे में बता रहे थे, तो हमने बताया था कि माध्यिकाएं जो होती है, जिस शीर्ष से माध्यिका सामने वाली भुजा पे डाली जाती है, वो उसे दो समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात समद्विभाजित करती है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी? समद्विभाजित होगी, अर्थात BD बराबर हाफ 1/2 BC होगा, यानी BC का जो टोटल मान होगा ना, उसका आधा हो जाएगा BD के बराबर। तथा वही काम हो जाएगा QM बराबर हो जाएगा, QM बराबर हाफ QR, QM बराबर हाफ QR होगा। क्यों होगा? क्योंकि माध्यिकाएं सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ये हो जाएगा। इसको समीकरण आप एक नाम दे सकते हैं, समीकरण 1। तथा दिया है AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AD बट्टा PM, ये चीज़ हमें दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है ना, BC के जगह पे क्या मान पुट करना है? BC दिया है ना, BC के जगह पे हाफ BC बराबर BD होगा, तो हम
बी डी बराबर बी सी बराबर निकाले तो 2BD हो जाएगा। बी सी बराबर देखिए बी डी बराबर हाफ बी सी है ना, अर्थात बी सी बट्टा 2 है। तो जब तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 2BD होगा। ये बात आप समझ रहे हैं, बी सी बराबर क्या हो जाएगा 2BD। तो हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा पी क्यू बराबर 2BD बट्टा क्यू आर को ऐसे ही लिख सकते हैं 2QM बराबर AD बट्टा PM। 2 से 2 कट जाएगा। ये क्यों होगा लिख लेंगे, क्योंकि BD बराबर हाफ BC तथा QM बराबर हाफ QR है ना। समीकरण 1 से ये इतना है। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QM बराबर AD बट्टा PM। ये चीज़ हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। लिख लेंगे अब त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में अब देखिए हमें ये मिल रहा है AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QM बराबर AD बट्टा PM। ये चीज़ हमें मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है तो समीकरण 3 से प्राप्त हो रहा है। अब देखिए AB बट्टा PQ BD बट्टा QM और AD बट्टा PM, अर्थात इसलिए हम लिख सकते हैं भुजा समरूपता के नियम से, भुजा समरूपता के नियम से यहाँ पे आ जाते हैं। भुजा समरूपता के नियम से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम टोटल में ये चीज़ हमें सिद्ध करना था। त्रिभुज ABD त्रिभुज PQM के समरूप हो जाएगा तो कोण B जो होगा कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में कोण B बराबर कोण Q क्यों होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत कोण समान होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी हमने इसको समीकरण 3 नाम भी दे देते हैं, यह समीकरण 3 से ले लगते हैं क्योंकि ABD PQM के समरूप है। या इतना नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM, ये भी लिख लेंगे, काम चल जाएगा। तथा अब कोण B कोण Q के समरूप हो गया और यहाँ से ले लेते हैं AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR, ये लिख लेंगे दिया है, ये प्रश्न में हमें पहले से दिया है। अब देखिए एक कोण और दो उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, कोण B और कोण Q और इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से, है ना। इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, हैंस प्रूव्ड। चलिए जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है। हमने किया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में
कह रहा है ADBC पे माध्यिका खींचा गया है शीर्ष बिंदु P से, PM माध्यिका खींचा गया है QR पे, और कह रहा है AB BC है ना और AD दूसरे त्रिभुज की PQ QR और PM के समानुपाती है, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। और सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हमें ये दोनों भुजाएं समानुपाती दे रखा है, बस हमें कोण B बराबर कोण Q कर लेना है। कोण B बराबर कोण Q कैसे आएगा, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM से आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ था। और हमने क्या किया, BD बराबर हाफ BC, क्योंकि AD माध्यिका है तो माध्यिका सामने वाली भुजाओं को समद्विभाजित करती है, अर्थात समान भागों में बांट देती है, तो हाफ BD हो जाएगा। और AB बराबर अगर BC की जगह पे BD का मान रखे तो 2BD और 2QM हो जाएगा, 2 कट जाएगा। अब इससे समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। और समीकरण 3 के देखिए तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाती है, तो भुजा 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 समरूपता के नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। अब मेन त्रिभुज में आते हैं ABC, क्योंकि हमने इसको समरूप सिद्ध कर दिया है, तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात कोण B कोण Q के बराबर होगा। तब डायरेक्ट आ जाते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ABC और PQR में कोण B बराबर कोण Q होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है ABD और समरूप है त्रिभुज PQM के। तथा ये दे रखा है AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR पहले से दिया हुआ है, तो भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से, अर्थात किसी त्रिभुज और उसको किसी त्रिभुज के एक कोण किसी त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।